नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह मीना आपको लेकर आया हूं कंप्यूटर की एक क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की। और एमएस वर्ड में हम चर्चा कर रहे थे होम टैब के बारे में। होम टैब का हमने पहला ग्रुप पढ़ा था क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा था फॉन्ट ग्रुप। अभी हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे ग्रुप के बारे में। टोटल आपको 5 ग्रुप बताए गए थे, फिर से मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। पहला हमने कौन सा पढ़ा था? क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पांचवा एडिटिंग। तो अभी हम तीसरे ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के, जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। कुछ इस टाइप से आपको उसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी मिलेगा। कुछ ये आपको कमांड्स मिलेंगे बुलेट्स के, नंबरिंग्स के, इंडेंटेशन के, ठीक है, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट के। तो ये अलग अलग आपके बैकग्राउंड कलर का हो जाएगा, बॉर्डर्स के लिए हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट बटन हो जाएगा। इस तरीके की आपको कमांड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इनके यूज़ के बारे में हम देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? किसी भी प्रकार का यदि हम कोई सिंबल यूज करना चाहते हैं लिस्ट क्रिएट करने के लिए, लिस्ट का मतलब हो गया पॉइंट्स बनाना एक तरीके से। तो उसके पहले यदि हमने ऐसे स्टार स्टार का यूज किया, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक का किया, ऐसे आपने एरो सिंबल का किया, किसी भी प्रकार के यदि आपने कोई सिंबल का यूज किया तो उसे हम क्या बोलते हैं? बुलेट्स बोलते हैं। यदि यहाँ पर आपने कोई सीक्वेंस यूज कर लिया नंबर्स का, 1 2 3 ABCD, रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किसी भी प्रकार का कोई सीक्वेंस यदि आपने यूज किया तो उसे हम बोलते हैं नंबरिंग। ठीक है, सिंबल्स को हमने बोला बुलेट्स। मल्टी लेवल बुलेट्स, यदि हमें पॉइंट्स के अंदर और पॉइंट्स क्रिएट करने हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टी लेवल। कि सर पहले का पहला 1.1, पहले का ये दूसरा, पहले के दूसरे का पहला, पहले के दूसरे का पहला दूसरा। तो इसको हमने क्या बोल दिया? मल्टी लेवल बुलेट्स या मल्टी लेवल नंबरिंग। पैराग्राफ में किसी लिस्ट के अंदर अन्य लिस्ट बनाई जा सकती है। तो ध्यान रहे, सिंबल यूज करना लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स कहलाता है, सीक्वेंस या नंबर यूज करना नंबरिंग कहलाता है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना मल्टी लेवल लिस्ट कहलाता है। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये होता है हमारे राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए और लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करने के लिए। ये देखो, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो यदि राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करना है कंटेंट को, कहां पर? पेज के मार्जिन्स के और पैराग्राफ के बीच का स्पेस। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा पेज है, ये मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये बीच का जो स्पेस है, मैं सिर्फ इतने स्पेस को ही सेट करना चाहता हूँ। अब इस स्पेस को यदि मुझे इधर की ओर बढ़ाना है, राइट साइड में शिफ्ट करना है पैराग्राफ को, तो मैं यूज करूंगा इंक्रीज इंडेंट। यदि मुझे इस स्पेस को वापस कम करना है तो मैं बोलूंगा डिक्रीज इंडेंट। यानी राइट से लेफ्ट की ओर लाने के लिए तो यूज कर रहा हूँ डिक्रीज का, और लेफ्ट से राइट की ओर ले जाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं इंक्रीज इंडेंट का। सो हाइड, यदि कोई भी टेक्स्ट हमारा हिडन है, छिपा हुआ है, हाइड किया हुआ है, उसको शो करना है तो हम किसका यूज करते हैं? शो हाइड बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अलाइनमेंट। तो अभी आपको बताए थे अलाइनमेंट हमारे टोटल 4 प्रकार के थे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये रहा लेफ्ट अलाइन, जिसकी शॉर्ट की आपको बताई Ctrl+L। ये रहा आपका सेंट्रल अलाइन, Ctrl+E। ये रहा आपका राइट अलाइन, Ctrl+R। ये आपका जस्टिफाई, Ctrl+J। तो देखो, लेफ्ट अलाइन क्या करेगा? लाइनों को लेफ्ट साइड से अलाइन करेगा। कैसे करता है? देखिए, ये मेरी कुछ लाइनें, ऐसे याद रखिएगा, ये देखो, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में सभी लाइनें यहाँ पर आपको एक समान दिखाई देंगी। लेफ्ट साइड में, राइट में छोटी बड़ी हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। तो लेफ्ट साइड से यदि समान है तो इसको मैं बोलूंगा लेफ्ट अलाइन। यदि ये राइट साइड से समान हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, ये लीजिए, अब ये कहाँ से समान हो गई हैं? राइट साइड से एक समान हो गई हैं, तो इसको हम बोलेंगे राइट अलाइन। कि सर ना तो लेफ्ट में समान है ना राइट में समान है। अब देखिए, कहीं भी समान नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे? सेंटर। और यदि दोनों तरफ समान हो जाए, लेफ्ट में भी और राइट में भी इक्वल हो गई है दोनों तरफ, तो इसको हम बोलेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे? जस्टिफाई अलाइनमेंट। शेडिंग, ये होता है बैकग्राउंड कलर के लिए। किसके लिए? बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। जो टेक्स्ट है आपका, डॉक्यूमेंट्स का एरिया, टेक्स्ट का एरिया है, उसके पीछे कलर बदलना हो तो आप किससे करेंगे? शेडिंग से। और पैराग्राफ को बॉर्डर देनी हो, लाइनों को बॉर्डर देनी हो, तो आप यूज करेंगे बॉर्डर कमांड का। तो ये भी एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, अगला है आपका
एडिटिंग ग्रुप, ध्यान रहे एक ग्रुप और है आपका, यहां पर ले लेता हूं मैं, ये देखिए उसका नाम है स्टाइल ग्रुप। क्या नाम है? स्टाइल ग्रुप। यहीं पर देखिए नंबर 4, कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग्स होता है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग, जिसमें आपको डिफॉल्ट जो स्टाइल देखने को मिलेगी, डिफॉल्ट स्टाइल, वो होती है आपकी हमेशा नॉर्मल, या हम बोलते हैं यहां पर जनरल, ठीक है, जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, एकदम सिंपल। इसके अलावा यदि हम बात करें और की अदर फॉर्मेटिंग की, तो हम कर सकते हैं जैसे टाइटल, सब टाइटल, ये भी स्टाइल के नाम है, सब टाइटल, हेडिंग्स, अब हेडिंग में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड्स, एम्फेसिस, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? आपके स्टाइल्स के नाम है। अगला ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप, सबसे लास्ट ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में मात्र 4 कमांडें होती है, ये नंबर 5वां ग्रुप है ये, ठीक है। 4 कमांडों में एक है आपकी फाइंड, एक है रिप्लेस, एक है सेलेक्ट, और एक होती है सेलेक्ट ऑल। इसी में सेपरेट सिलेक्शन भी होता है, सेलेक्ट ऑल भी होता है, एक गो टू भी होती है इसी में। तो इनके हम यूज देखते हैं एक एक करके। ये देखो, फाइंड, डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी सर्च करना हो तो Ctrl+F आप यहाँ पर कमांड यूज में ले सकते हैं, शॉर्ट की। आप आपका नाम ढूंढना चाहें, आपका रोल नंबर ढूंढना चाहें तो फाइंड का यूज करेंगे। आप आपके नाम को किसी दूसरे नाम से बदलना चाहें तो आप रिप्लेस का यूज करेंगे, शॉर्ट की होती है Ctrl+H, Ctrl+H। सेलेक्ट करने के लिए यदि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या सभी को सेलेक्ट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। सेलेक्ट ऑल भी देखने को मिलेगा आपको, सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्ट की होती है आपकी Ctrl+A, Ctrl+A, ठीक है। एक कमांड और होती है जिसका नाम है गो टू। गो टू होती है किसी भी लाइन पर, किसी भी पेज पर, किसी भी हेडिंग पर जाने के लिए, बुकमार्क, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जाने के लिए। इसकी शॉर्ट की होती है दोस्तों Ctrl+G, Ctrl+G, Ctrl+G। तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, ये सभी किसका हिस्सा है? आपके एडिटिंग ग्रुप का। तो ये होती है आपकी होम टैब खत्म, यानी फाइल टैब हम पढ़ चुके, होम टैब की हम 5 ग्रुप डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट टैब आती है दोस्तों आपकी इंसर्ट टैब। कौन सी आगे? इंसर्ट टैब। तो ये आपको जो लेआउट दिख रहा है पूरा इंसर्ट टैब का, ध्यान रहे, इंसर्ट टैब ये रही, ये दिखाई दे रही होगी आपको इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में भी ऐसे ही अलग अलग ग्रुपों में इंसर्ट टैब को बांटा गया है। स्टार्टिंग से देखेंगे आप एक बार, नंबर 1 ग्रुप कौन सा है? पेज ग्रुप। इसके नीचे छिपा हुआ है यहाँ पर ये टेबल ग्रुप है। क्या है? टेबल है। इलस्ट्रेशन है, मीडिया ऑनलाइन वीडियो के लिए, लिंक्स है, कमेंट्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो ये अलग अलग क्या है यहाँ पर ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि प्रत्येक टैब को, प्रत्येक मेन्यू को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। अब आप एक एक करके ग्रुप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है पेज ग्रुप की। नंबर 1 ग्रुप कौन सा है? पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में आपके सामने 3 कमांड है दोस्तों। पहली कमांड है आपकी कवर पेज, दूसरी कमांड है ब्लैंक पेज, तीसरी कमांड है पेज ब्रेक। कवर पेज का मतलब हो गया फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज डिजाइन जो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ्रंट पेज भी मैं बोल सकता हूँ। किसी भी बुक का या डॉक्यूमेंट्स का जो पहला पेज होता है वही हमारा कवर पेज होता है। फ्रंट पेज जो होता है वही हमारा क्या होता है? कवर पेज। तो उसके यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेंगी। जो डिजाइन आपको पसंद आती है वही डिजाइन को आप आपके डॉक्यूमेंट्स का कवर पेज बना सकते हो। ब्लैंक पेज, डॉक्यूमेंट्स के बीच में कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो खाली पेज की तो आप ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। पेज ब्रेक, जब आपको आपके कंटेंट को एक पेज से दूसरे पेज पर लेके जाना हो। जैसे ये मान लीजिए पेज है, यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, ये मेरा 2 पैराग्राफ है, ये अलग अलग है। मैं चाहता हूँ कि सर मेरा जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेके जाना चाहता हूँ, ये मेरा कोई अगला पेज है, यहाँ से अगले पेज पर आना है इसको। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट की भी यूज कर सकता हूँ, Ctrl+Enter, Ctrl+Enter, यानी कर्सर की पोजीशन से जहां कहीं भी हमने क्लिक किया हुआ है, जरूरी नहीं कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग से, आप चाहें तो बीचों बीच से ले जा सकते हैं। जहां भी आपने क्लिक किया हुआ है, जहां आपका ब्लिंकर है, जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर है, उसकी पोजीशन से टेक्स्ट को
नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे। तो ये हो जाता है आपका पेज ब्रेक। नेक्स्ट देखेंगे, ये तीनों यूज है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कवर पेज की डिजाइन, ब्लैंक पेज की और ये पेज ब्रेक की, ठीक है। टेबल ग्रुप नंबर दूसरा क्या है आपका, टेबल ग्रुप। तो ध्यान रहे आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि यदि हम जब भी बात टेबल की करते हैं तो ध्यान रहे सबसे पहले आता है कॉलम इनटू रो। ये यानी कि ये जो लाइनें ऐसे दिखाई दे रही है हमें हॉरिजॉन्टली, इनको तो हम बोलते हैं क्या, रो। इनको क्या बोलते हैं, रो। और जो हमें ऐसे वर्टिकली दिखाई देते हैं यूं, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल को रो, वर्टिकल को कॉलम कहा जाता है। और जहां ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहां ये एक ऐसे बॉक्स का निर्माण करते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेल। रो कॉलम एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां क्या, किसका निर्माण करेंगे, ये सेल का निर्माण करेंगे। तो एक एक का यूज देखते हैं इसमें भी। यहां पर ही एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितनी हो सकती है एमएस वर्ड की टेबल में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो तो ये हो सकती है आपकी 32,767। और यदि मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की तो ये आपके हो सकते हैं 63। अधिकतम कॉलम आपके 63 हो सकते हैं, अधिकतम रो आपकी 32,767 हो सकती है, ठीक है। तो टेबल बनाइए आराम से। इसके बाद आता है आपका नंबर तीसरा जो ग्रुप है उसका नाम है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ग्रुप से आप देखिए पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारे फंक्शंस आप किसके यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप से ले सकते हैं। आपके सिस्टम में जो भी शेप इमेज है उसको आप आपके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बना सकते हो। शेप में आप एरो यूज में ले सकते हो, कोई भी ट्रायंगल यूज में ले सकते हो, सर्किल यूज में ले सकते हो, स्क्वायर यूज में ले सकते हो, रेक्टेंगल यूज में ले सकते हो, ठीक है, स्टार्स यूज में ले सकते हो। ऐसे ये लो स्टार्स बना लेना ड्राइंग में। तो कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की बैनर्स हैं, किसी भी प्रकार की डिजाइन आपको चाहिए होती है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, शेप में मिल जाएगी। आइकन्स में आपको ऑनलाइन इमेजेस और बहुत सारे आइकन्स स्माइली जैसे मिल जाएंगे, 3D आपको शेप मिल जाएंगी, स्मार्ट आर्ट आपको मिलेंगे, वो सब इस इलस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा है। ये देखिए पिक्चर, डॉक्यूमेंट्स फाइल में अक्षरों के साथ पिक्चर को इंसर्ट किया जा सकता है। क्लिप आर्ट में लाइब्रेरी से कार्टून पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है शेप के माध्यम से, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत। स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आपके डेटा को आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, जैसे पिरामिड, साइकिल, मैट्रिक्स आदि के तौर पर। चार्ट ले सकते हो आप, चार्ट में लाइन चार्ट हो गया आपका, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का आप चार्ट यूज में ले सकते हो। आपकी स्क्रीन का आप स्क्रीन शॉट भी लेके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा उसको बना सकते हो। हाँ जी, अगला आता है आपका लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले में से एक ग्रुप है, जिसमें सबसे पहले देखिए लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। लिंक का मतलब हो गया यहाँ पर हाइपर लिंक से है। नंबर 1 इसको प्रॉपर नाम देते हैं तो हम क्या है, हाइपर लिंक। अब डॉक्यूमेंट्स में हाइपर लिंक इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना चाहो, किसी दूसरी PDF फाइल को लिंक करना चाहें, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर, हाइपर लिंक का। आइडेंटिटी, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो तो बहुत सारी लिस्ट खुलती है वेबसाइटों की, उनकी जो मेन हेडिंग होती है उसका कलर देखना ब्लू कलर का होता है, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो उसी को हम बोल रहे हैं हाइपर लिंक। वो गूगल क्रोम का पार्ट है, गूगल का पार्ट है। यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी हम ऐसी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्ट की क्या है लिंक क्रिएट करने की, कंट्रोल प्लस के। ध्यान रहे जब भी आप किसी टेक्स्ट पर हाइपर लिंक इंसर्ट करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला, ठीक है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे उसको ओपन करने की, लिंक को ओपन करना हो, लिंक को ओपन करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस क्लिक का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नंबर दूसरा कमांड है इसी में आपकी बुकमार्क।
क्या है आपका बुकमार्क। और जब हम बुकमार्क की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो ये होता है एक ही डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग लोकेशंस या पॉइंट सेट करने के लिए। ठीक है, कि मैं आज यहाँ पर पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने क्या किया, क्लिप लगा दी, या रिबन आती है डायरी में, रिबन लगा दिया, बुक में पेन डाल के सो गया, तो मुझे उससे रिमाइंड रहेगा कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की, अब कल मुझे इस जगह से पढ़ाई चालू करनी है। तो वो पॉइंट मुझे ऑनलाइन पीडीएफ में या अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में डालना है, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, बुकमार्क के लिए। मेमोरी के लिए पॉइंट क्रिएट कर दिया, एक बिंदु बना दिया, वहाँ पर एक लोकेशन डिसाइड कर दी, उसी जगह से मैं नेक्स्ट डे काम को शुरू करूँगा, तो वो मेरा क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है। इसके लिए भी आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्लस F5, ये शॉर्ट की आपको याद रहेगी। ठीक है, अगला है क्रॉस रेफरेंस। जब आपके पास दो अलग अलग हाइपरलिंक लिंक या कोई भी अलग अलग लोकेशन है, उनको आपस में लिंक करना है या उनको एक दूसरे से मिलाना है, तो हम यूज करेंगे किसका, क्रॉस रेफरेंस का। कि सर मेरे पास एक बुकमार्क 1 है और एक बुकमार्क 2 है, अब मुझे इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक ही डॉक्यूमेंट्स में लिंक करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा क्रॉस रेफरेंस का। कोई भी दो लिंक हो सकती है, उनका इस्तेमाल करेंगे क्रॉस रेफरेंस। जैसे आपने बुकों में पढ़ा होगा, मान लीजिए एक पेज पर कोई फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ सी चीज़ के बारे में डिस्कस किया, पढ़ लिया, अब उसी से रिलेटेड किसी अन्य चैप्टर में 9 चैप्टर में मान लीजिए मैटर आ जाता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, एक छोटी सी लाइन लिख देता है कि इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, तो वो कहलाया क्रॉस रेफरेंस। कि चैप्टर नंबर 9 में किसका रेफरेंस दे दिया, चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस दे दिया। अब आपको वो चीज़ 9 में पढ़ने को नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा, चैप्टर 1 में आना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 9 को आपस में मिलाने के लिए हमने कौन सी कमांड का यूज किया है, क्रॉस रेफरेंस का यूज किया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तीनों के बारे में एक बार पढ़ लें। हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस थ्योरी है। इसके द्वारा किसी भी पिक्चर को, वेब पेज को, प्रोग्राम फाइल्स को, ईमेल एड्रेस का लिंक बनाया जा सकता है। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में आप ये सारे लिंक क्रिएट कर सकते हो। मेल को भी डायरेक्ट यानी लिंक बना सकते हो, वेब पेज को बना सकते हो, पिक्चर को, प्रोग्राम फाइल्स को बना सकते हो। लिंक पर क्लिक करके सीधे उपरोक्त पिक्चर, वेब पेज, प्रोग्राम या फाइल पर पहुंचा जा सकता है। अब जब भी आपको कभी ज़रूरत है तो उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सीधे वो फाइल ओपन हो जाएगी जो आपने उस लिंक के माध्यम से वहाँ ऐड ऑन की थी। लेकिन ध्यान रहे, क्लिक डायरेक्ट नहीं करना है। ये क्लिक कैसे होता है, क्लिक करके ये कंट्रोल के साथ क्लिक होता है, ये बात विशेष कर ध्यान रखें। बुकमार्क की यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स फाइल में किसी पेज पर किसी लोकेशन का नाम दिया जाता है, किसी पॉइंट या किसी लोकेशन का नाम दिया जाता है, तथा उस नाम के प्रयोग के उपरोक्त पर सीधे पहुंचा जा सकता है। यानी जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जिस पर यह नाम दिया गया था। क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स फाइल के किसी दो पेज को या किसी दो लोकेशन को आपस में लिंक करना हो तो उस समय क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, चैप्टर 1 और चैप्टर 9, इनको दोनों को आपस में लिंक करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है, तो किसका यूज करेंगे हम, क्रॉस रेफरेंस का। ये है दोस्तों छोटी सी आपकी लिंक ग्रुप की कहानी। अगला देखें, हेडर एंड फुटर ग्रुप। इसमें भी हमारे पास 3 कमांड है, हेडर, फुटर और एक है पेज नंबर। अब देखिए, ये मेरे पास कोई पेज है, ये मेरे पास कोई पेज है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये मेरा हेडर का हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा है ये मेरा फुटर का हिस्सा होता है। यानी किसी भी पेज में यदि मुझे ऊपर कुछ लिखना है तो हेडर में, नीचे कुछ लिखना है तो फुटर में। डिफ़ॉल्ट रूप से इनकी साइज होती है 0.5, इतना एरिया, मार्जिन का आधा एरिया हम कह सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से मार्जिन 1 इंच छोड़ा जाता है, तो उसका 0.5 इंच की यदि हम बात करेंगे तो वो हेडर और फुटर के द्वारा लिया जाता है। पेज संख्या की यदि हम बात करें तो वो पेज के ऊपर भी हो सकता है, पेज के नीचे भी हो सकता है। तो इनके यूज को देखें। हेडर, डॉक्यूमेंट्स फाइल में प्रत्येक पेज के शीर्ष पर एक समान टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि हम एक पेज पर इंसर्ट करते हैं तो वो मुझे उस डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेज हैं, चाहे वो 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, उन सभी पेजों पर एक समान दिखाई देगा। ऐसे ही यदि मुझे फुटर में कुछ लिखना है, नीचे डॉक्यूमेंट्स फाइल में प्रत्येक पेज के अंत में, ध्यान रखना ये तो अंत की बात कर रहा है नीचे की, और ये शीर्ष की यानी टॉप की बात कर रहा है। तो यदि पेज के ऊपर सभी में एक समान कुछ लिखना है तो हेडर, पेज के नीचे सभी में एक समान कुछ लिखना है तो फुटर। और पेज नंबर कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट्स फाइल के पेज पर पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए ऊपर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, नीचे भी आप इंसर्ट
कर सकते हो, कहीं भी हेडर और फुटर दोनों एरियो में हो सकता है। नेक्स्ट देखें, अगला ग्रुप है आपका टेक्स्ट ग्रुप। क्या नाम है? टेक्स्ट ग्रुप। अब टेक्स्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो देखो, पहला है कमांड है इसका टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा है क्विक पार्ट्स, तीसरा है वर्ड आर्ट। एक आपको जो सबसे ज़्यादा पूछे जाता है वो है ड्रॉप कैप, जो यहाँ थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। एक है सिग्नेचर लाइन, एक है डेट एंड टाइम, और एक है आपका ऑब्जेक्ट। एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। इसके द्वारा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें अक्षरों को लिखा जाता है तथा टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए अक्षरों को अधिक आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि आप किसी भी आकृति का कोई एक बॉक्स बना दिया और इसमें आपने कुछ भी लिख दिया, तो इसी को हमने नाम दे दिया टेक्स्ट बॉक्स, जिससे उसे थोड़ा डिज़ाइन में उभरता हुआ, ग्राफिक्स में किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। वर्ड आर्ट तो ये होता है आपके सजावटी अक्षरों के लिए, डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए किसका यूज करते हैं? वर्ड आर्ट का। ड्रॉप कैप क्या काम आ रहा है? प्रत्येक पैराग्राफ के कर सकते हैं या किसी भी पैराग्राफ के भी कर सकते हैं। हम चाहे तो सभी के भी कर सकते हैं, हम चाहे तो किसी भी पैराग्राफ के भी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ हो या लास्ट हो, किसी भी पैराग्राफ के आप पहले अक्षर को बहुत बड़ा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रॉप कैप का। जैसे देखो, मैंने लिखा आई, NDIA, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। अब ये आई मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल किया है, तो इसी इफेक्ट को हमने नाम दे दिया यहाँ पर क्या? ड्रॉप कैप। तो कितनी लाइनों के बराबर है? 1, 2 और ये 3। डिफॉल्ट रूप से ये कहते हैं, डिफॉल्ट रूप से ये 3 लाइनों के बराबर होता है। कितनी लाइनों के बराबर हो गया? 3 लाइनों के बराबर। और यदि मैक्सिमम यदि हम देखें तो ये 10 लाइनों के बराबर हो सकता है। अभी जैसे ये 1, 2, 3 लाइनों के बराबर है, 3 लाइन। ऐसे अधिकतम कितनी लाइनों के बराबर हो सकता है? ये 10 लाइनों के बराबर हो सकता है ड्रॉप कैप किया गया कैरेक्टर, ये कैपिटल। सिग्नेचर लाइन, तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल के पेज पर डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने हो आपको, अधिकारी वगैरह के एप्लीकेशन वगैरह के नीचे, तो ये होता है उसके लिए सिग्नेचर लाइन। एक लाइन आ जाएगी, यहाँ आप जैसे साइन डालोगे, यहाँ उस साइनकर्ता का नाम, उसका पद, ये सब आ जाएंगे, तो इसी को हम बोल रहे हैं सिग्नेचर लाइन। डेट एंड टाइम यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप इस फंक्शन का यूज करें। शॉर्ट की के माध्यम से भी हम डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट की है आपकी Alt प्लस शिफ्ट प्लस D डेट के लिए, और Alt प्लस शिफ्ट प्लस T ये आपका टाइम के लिए। T फॉर टाइम, D फॉर डेट। तो शॉर्ट की के माध्यम से भी हम डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स फाइल में अन्य किसी फाइल के डाटा को, यानी मैं PDF फाइल से लेना चाहता हूं, किसी अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल को इंपोर्ट करना चाहता हूं, उसके डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूं, तो किसके लिए यूज करेंगे हम? ऑब्जेक्ट कमांड का यूज करेंगे। ये इंसर्ट टाइप का टेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। लास्ट ग्रुप है आपका कौन सा? सिंबल ग्रुप। क्या नाम है इसका? सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप में दो ही चीजें, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी, मैथमेटिकल इक्वेशन, चाहे वो x² प्लस y² है, चाहे आपका पाई r स्क्वायर है, चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर है, या किसी प्रकार का कोई सिंबल, चाहे वो आपका कॉपीराइट का सिंबल हो, चाहे वो ट्रेडमार्क का सिंबल हो, जैसे कॉपीराइट का सिंबल है। अब कॉपीराइट का सिंबल आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है, ऐसे C और ये ब्रैकेट में बंद, तो हम सिंबल से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी शॉर्ट की के माध्यम से भी कर सकते हो, Alt प्लस कंट्रोल प्लस C, इसके द्वारा भी ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं सर मैं तो रजिस्टर्ड का यूज करना चाहता हूँ, रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड का कैसा होता है? वही R ब्रैकेट में बंद। इसके लिए भी आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, Alt प्लस कंट्रोल प्लस R। ऐसे मैं किसी करेंसी को लेना चाहता हूँ सर, यूरो करेंसी, इस टाइप का होता है कुछ यूरो करेंसी का सिंबल, तो इसके लिए भी आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप किसी भी प्रकार का सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन, इसके द्वारा एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें अक्षरों को लिखा जाता है तथा टेक्स्ट बॉक्स में लिखे गए अक्षरों को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। सिंबल, अनेक ऐसे सिंबल जो कि कीबोर्ड पर नहीं होते हैं, उन्हें इसके द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड, पैराग्राफ मार्क। ट्रेडमार्क का होता है जैसे कंपनियों के नामों के ऊपर लिखा होता है TM, तो शॉर्ट की हो जाती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस T, ठीक है ना। रजिस्टर ऑलरेडी आपको बता दिया, कॉपीराइट आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए
इसके लिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखो ये इंसर्ट टैब खत्म हो चुकी है, अगली टैब आती है हमारी जैसे डिजाइन या पेज लेआउट टैब, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।